नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है सऊदीया की भारत में $64 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया सऊदीया की भारत में $64 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। से स्टार्ट करते हैं। अरब के कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का दौरा किया और सऊदी कल्चर मिनिस्टर का नाम बदर बिन अब्दुल्ला है, बिन फरहान अल सऊद, और उन्होंने इंडियन फिल्म मेकर्स और जो एक्टर्स हैं उनके साथ डील्स की हैं। वो समझते हैं कि हमें जो इंडियन नॉलेज है और एक्सपर्टीज़ है वो सीखनी चाहिए। मैं देख रहा था फोर्ब्स मैगज़ीन को कि वो कह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो तकरीबन $64 बिलियन इन्वेस्ट करने लग गए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। मैं आपको बताता हूँ ये लोगों की एटीट्यूड देखिए। T-29 हेलीकॉप्टर्स, आर्मी चीफ ने बताया कल इन प्रेस को कि T-129 हेलीकॉप्टर्स इसलिए कि अमेरिकन इंजन्स हैं। अमेरिका ने तुर्की को कहा तुम मत दो पाकिस्तान को। फ्रांस और जर्मनी के सबमरीन्स जो होते हैं उन्होंने इनकार कर दिया, हालांकि कुछ अमेरिकन पार्ट उस पे है, मगर ये तीनों चीजें इंडिया को दे सकते हैं। ये याद रखें कि डॉलर जूं जूं महंगा होगा, पाकिस्तान के अंदर ये जो पाक स्टडीज की किताब के अंदर सारी नॉनसेंस, फ्रॉड और बकवास लिखी हुई है, इस पर यकीन ना करें। पाकिस्तान कोई वसाइल से माला माल नहीं है, ये सिर्फ एक ढोंग है। झूठों के मुंह पे लानत। अच्छा, हमारा ये है कि हम पाकिस्तान की मैं बात करूं तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट से ताल्लुक ही नहीं है। अब ये इमेजिन करें आप कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह के हैं। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। वर्षों से भारतीय फिल्म उद्योग ने पूरी दुनिया के सामने अपनी छाप छोड़ी है। आपको पता है दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमेशा से भारतीय फिल्म उद्योग से बहुत प्रभावित है। हाल ही में सऊदी अरब के संस्कृति मंत्री बदर बिन फरहान अल सऊद ने भारत का दौरा किया। उन्होंने भारत में कई बॉलीवुड स्टारों से मुलाकात की। दरअसल सऊदी अरब भारत के फिल्म उद्योग में निवेश करने का इच्छुक है। बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में $64 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। अब सऊदी अरब की भारत में इतने बड़े निवेश को देख पाकिस्तान काफी हैरान है और पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि सऊदी अरब का झुकाव भारत की महान संस्कृति की तरफ है, इसीलिए वो भारत में इतना बड़ा निवेश करने जा रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में तो खैर हमारे खबरें जो चल रही हैं वो इस तरह की हैं कि वहाँ पे जो इमरान खान ने क्या कर दिया, जुडिशरी ने क्या कर दिया, सिविलियन कू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे सामने से खबर गुजरी और मैं उसको देख रहा था कि जो सऊदी अरब के कल्चरल मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया का दौरा किया और सऊदी कल्चर मिनिस्टर का नाम बदर बिन अब्दुल्ला है, बिन फरहान अल सऊद, और उन्होंने इंडियन फिल्म मेकर्स और जो एक्टर्स हैं उनके साथ डील्स की हैं। वो समझते हैं कि हमें जो इंडियन नॉलेज है और एक्सपर्टीज़ है वो सीखनी चाहिए। मैं देख रहा था फोर्ब्स मैगज़ीन को कि वो कह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो तकरीबन $64 बिलियन इन्वेस्ट करने लग गए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब में तो सिनेमा बंद थे, ये हर चीज़ बंद थी, और ये एक जिसे कहते हैं ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो थी नहीं वहाँ पे, अंदर ही बस घरों में रहना है सारा कुछ। अभी उन्होंने क्या किया है कि ये एक टर्न अराउंड किया है और अभी आपको पता है कि जिसे वो कहते हैं ना, वो सिनेमास के ऊपर जो बैन वगैरह था जो कि 90s 80s में लगा था वो भी लिफ्ट हो गया है। ख़वातीन को गाड़ियों की चलाने की इजाज़त मिल गई, वो जो मसाइल थे वो ख़त्म हो गए और वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी आप देखें और आपको ये भी पता है कि सऊदी अरब जो है वो एक नया शहर बना रहे हैं, न्योम। उसमें बेसिकली वो जो विजन 2030 है वहाँ पे सारी की सारी ये जो फैसिलिटीज़ हैं, मॉडर्न प्रोग्रेसिव फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाएंगी। और ये जो न्योम सिटी है ये एक सेमी ऑटोनमस होगा। इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो उसके ऊपर सेपरेट लीगल और रेगुलेटरी मैकेनिज्म सऊदी गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर रही है। वहाँ पे क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, इस वजह से जो सऊदी कल्चरल मिनिस्टर हैं वो पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ पे बैठ के डील्स की हैं
उसके जो इंडियंस के साथ। और वो जो डील्स है, ज़ाहिर बात है, अगर आप देखें, मैंने कोई 3-4 तस्वीरें लगाई हैं आपके सामने, ये जो मैं देख रहा था ज़बरदस्त, क्या आमिर खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, अक्षय कुमार हैं, मेरा ख्याल है ये। तो ये जो है इन्होंने जो डील्स की हैं और ये सऊदी से इनको मिलने आए हैं। बहुत देर पहले मेरे दोस्त थे बड़े अच्छे, तो वो तहकीक कर रहे थे, एक यहाँ अमेरिका में पढ़ने आए, और उन्होंने कहा कि मैंने वो बेसिकली उनका ताल्लुक मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म पढ़ाने से था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक तहकीक की और मैंने देखा, मुझे पहली दफ़ा पता चला, उस वक्त ये पुरानी बात है, 5-6 साल हो गए हैं, तो मुझे पता चला, उस वक्त मुझे पहली दफ़ा पता चला कि जो सऊदीज़ हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन बॉलीवुड में, वो बड़ा पैसा लगाते हैं। एंड दैट वाज अ न्यूज़ फॉर मी कि ये किस तरह पैसे लगाते हैं, मतलब क्या है। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये बिजनेस है, फिल्मों में इन्वेस्ट करना और इस तरह की चीज़ें। और अब ये इमेजिन करें आप कि सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह के हैं। पाकिस्तान में तो बैठ के लोग कह रहे होंगे, लो जी सऊदी अरब साडा मुसलमान भरा वे, तो सऊदी की करन डे ने, इंडियन दे नाल मिल गए ने, हिंदुआं नाल मिल गए ने। भाई द पीपल, जो वो लोग जो समझते हैं कि हमें अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, आप जो है वो किसी चीज़ पे रुकते नहीं हैं। अब अगर देखें, सऊदी जो है, दे आर पुटिंग $64 बिलियन इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो अब आप इमेजिन कर लें कि उसकी कितनी बड़ी वो जो है वो पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, हमारा ये है कि हम पाकिस्तान की मैं बात करूं तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट से ताल्लुक ही नहीं है। हमारा एंटरटेनमेंट तो होती है कि सियासतदानों को बुरा भला कहो, गंदियां गालियां दो, एक दूसरे के नाल लड़ो, हथी पवो, मारो कुटो, ये करो, ये होती है हमारी एंटरटेनमेंट। और हमने सियासतदानों को ही जलील करना होता है, उन्हीं को पंचिंग बैग बनाना है, उन्हीं को हमने सब कुछ करना है, और शाम को। लेकिन आप अगर इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे ये जो ज़ाहिर बात है, जो बॉलीवुड है, ये बहुत बड़ा नाम है। और मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा किताब पढ़ रहा था जोसेफ नाइक की, उस वक्त हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे सॉफ्ट पावर का, तो उसमें उन्होंने सॉफ्ट पावर पढ़ा, तो मैंने उसमें देखा कि इंडिया का जिक्र उन्होंने किया रहने के। तो उस वक्त की बात है, पुरानी, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर अराउंड 2012-13-14 में ये किताब मैंने पढ़ी। तो उन्होंने कहा जी कि वो बुक का नाम था द फ्यूचर ऑफ पावर। तो उन्होंने उसमें इंडिया का जिक्र आया कि सॉफ्ट पावर के हवाले से। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो इंडिया की मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है, वो तकरीबन 1000 मूवीज़ बनाती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो अब, और ये इवन कि हॉलीवुड से भी ज़्यादा जो मूवीज़ बनाते हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें दैट कि इंडिया ने अपना वो जो ब्रांड इस्टेब्लिश किया है, वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया इज़ नोन एज, एक दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारी मैडम ने हमें पढ़ाया, उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ नोन एज, दुनिया में जो इंडिया जाता है ऐसे कल्चरली दुनिया में जाना जाता है। हम दुनिया में जाने जाते हैं पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, इन चीज़ों में। दैट इज़ ऑब्वियसली दैट इज़ अ बैड रेफरेंस। ये और मज़ीद बर्बाद होती चली जाएगी। और हकीकत पर से लोगों ने जो जब पर्दा उठाया तो पता ये लगेगा कि ख़जाना पहले भी खाली था और अब भी खाली। यह याद रखें कि डॉलर जूं जूं महंगा होगा, पाकिस्तान के अंदर ये जो पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर सारी नॉनसेंस, फ्रॉड और बकवास लिखी हुई है, इस पर यकीन ना करें। पाकिस्तान कोई वसाइल से माला माल नहीं है, ये सिर्फ एक ढोंग है, झूठों के मुंह पे लानत। ये सब ढोंग मुल्क को बर्बाद कर रहा है, झूठ मुल्क को बर्बाद कर रहा है, ये 2 नंबरी चिटिंग मुल्क को बर्बाद कर रही है। मुल्क के पास वसाइल नहीं है। अगर वसाइल होते नाजरीन तो हम एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट को बराबर कर देते। जी जनाब, थर्ड टाइम। अच्छा, मामला ये है कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी कहूँगा। क्योंकि अगर बॉलीवुड, साउथ इंडियन, इसके अलावा और रीजनल लैंग्वेज पे इतनी मूवीज़ बनती हैं कि अगर एवरेज निकाली जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में हॉलीवुड से भी ज़्यादा। अच्छा, मोशन पिक्चर्स 1000 मूवीज़ बना देता है पर ईयर, बताएं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो इसका मतलब ये है कि बहुत स्कोप है इसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा, फिर इनकी जो पॉलिसी है, यूएई हो गया या सऊदी अरब हो गया, इनकी पॉलिसी है कि ये लोगों को टूरिज़्म से कमाना चाहते हैं, लोगों को अपने यहाँ बुलाकर, जैसे दुबई सिटी बना है, वो टोटल एक तरह से टूरिज़्म के लिए बना है। इस तरह से इससे बड़ा एक सिटी बन रहा है, ठीक है ना। तो वो टोटल एंटरटेनमेंट के हब होंगे, ठीक है ना। वहाँ पर यूँ समझ लें कि लोग छुट्टियाँ गुजारने आएंगे। अच्छा, वहाँ हर
फैसिलिटी हाई फाई स्टैंडर्ड की अवेल होगी, ठीक है। बिल्कुल। अब उसके लिए वो जो भी ना करने का है। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक वीडियो में पहले भी हम इस बात को कोट कर चुके हैं, दोबारा करते हैं कि यूएई अब इन्वेस्टमेंट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में। और ये वाली जो है ना थी सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट थी, कौन सी वाली? फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में। तो हम पूरे यूएई की बात कर रही हूँ, यूएई, सऊदी, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब हम ज़्यादातर देख रहे हैं ये जो खलीजी ममालिक हैं, मिडल ईस्ट। अब सही रहेगा? हाँ, मिडल ईस्ट में अब सही रहेगा ना? क्योंकि यूएई अलग। हाँ, आप कंफ्यूज हो रहे थे, मैं भी हो जाती। अच्छा, जितने भी खलीजी ममालिक हैं, अब क्योंकि इनका सारा निर्भर कह लें, सारा डिपेंडेंसी कह लें, सारा कुछ जो इनका डिपेंड था, वो मैं कहूँगी ऑयल पे था। बिल्कुल, ठीक है। और अब हम देखने को हमें मिल रहा है कि दुनिया ज़्यादातर हाइड्रोजन की तरफ जा रही है, ग्रीन ऑयल की तरफ जा रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक की तरफ भी जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का रुझान दिन ब दिन कम से कम होगा, लेकिन अभी जाहिर सी बात है, अभी तो इतनी तेज़ी से तो नहीं, टाइम लगेगा इन चीज़ों में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा दूर अंदेशी है इनकी, ये कह लें कि बहुत दूर का सोच रहे हैं, और सोचते हुए डिफरेंट ममालिक के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे हमने बॉलीवुड में सुना कि ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इससे पहले हमने थोड़े दिनों पहले सुना था कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा हिमा ट्रेडर्स के थ्रू, उसके अलावा और मज़ीद प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होंगे। एक हमने आई थिंक ब्रिज का भी सुना था। बिल्कुल। ब्रिज के पता नहीं एक टनल ऐसा कुछ था, ब्रिज का सुना था शायद, वो भी इनके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी काम होगा। इनके साथ ही मैंने सुना था कि इनके साथ कोलैबोरेशन के साथ इंडिया और ये मिलकर करेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चलिए ठीक है, ये बात भी समझ में आ रही है। डिफरेंट ममालिक में नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट ममालिक में करते होंगे, कर रहे होंगे, नहीं पता हमें, लेकिन मैं ये देख रही हूँ इंडिया को बड़ा इन्होंने एक मरकज़ समझ लिया है, एक फोकस समझ लिया है। देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट वहाँ होती है जहाँ पर आपको भरोसा हो, मौके भी बहुत हो, कमाने के मौके हो, ठीक है ना। मौके आपके पास बहुत हो कमाने के, लेकिन वहाँ के हालात ही साजगार ना हो। सही। ऐसी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ मौके हैं, लेकिन वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो मजबूत हो, वहाँ के हालात ऐसे नहीं है। तो दूसरा कंट्री जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट डुबोना नहीं चाहेगा, वो कहेगा कि यार मैं उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो, तो उन्हें हाँ रिटर्न हो। तो इंडिया मेरे ख्याल में उन्हें सबसे ज़्यादा एक रिलायबल लग रहा है, जब भी उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है। अच्छा, वैसे भी बॉलीवुड में मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट होती है और रिकवर भी होती है। आपने भी देखा था आरआर मूवी जो 100 करोड़ से अब 400 नहीं 400 करोड़ में तो बनी, पहले दिन की इनकम कितनी हो गई? कितनी वही तो मैं 223 करोड़। हमने एक इंटरव्यू देखा था ना जिसमें वो कहते हैं 100 करोड़ से अब हो जाएगी। 100 करोड़ तो एक कुछ उन्होंने अनुमान लगाया था, लेकिन आपने कहा 200 करोड़ हो गई। 250 करोड़। असल में 100 करोड़ का एक आंकड़ा इसलिए बताया जाता है कि बहुत कम मूवीज़ पहले दिन 100 करोड़ तक पहुंचती है। ये पहले दिन जो 100 करोड़ तक पहुंची ना, उसे ब्लॉकबस्टर का नाम दिया जाता है। ठीक। कि यार सुपर हिट नहीं, सुपर हिट। तो 100 करोड़ इसलिए कहा जाता है कि यार 100 करोड़ पे जाएगी नहीं जाएगी। सलमान खान की मूवी आई है, पहले दिन 100 करोड़ तक लेगी नहीं लेगी, तो इस तरह के 100 करोड़ का जिक्र किया जाता है। लेकिन इसने तो अपनी इन्वेस्टमेंट से भी 50% से भी ऊपर की एक दिन के अंदर इनकम की थी आरआर में, तो बहुत बड़ी बात है। तो इन चीज़ों को देखा इन्होंने। इसका मतलब एक और मैं अपने पास से एक बात करने लगा हूँ कि इसका मतलब है कि इंडिया की जितने भी मामला चल रहे हैं, इंटरनल फिल्म इंडस्ट्री है या और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, तो मिडिल ईस्ट की बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है। वो एक एक चीज़ को देख रहा है, एक एक चीज़ को समझ रहा है, मैं मज़ीद कहाँ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जो आए थे वो थे कल्चर मिनिस्टर, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने उसी बात को थोड़ा सा दोहराते हुए वीडियो में भी हमें बताया कि इंडिया माना जाता है अपने कल्चर की वजह से बहुत फेमस है, ठीक है, अपनी डाइवर्सिटीज़ की वजह से, अपने कल्चर्स की वजह से बहुत फेमस है। वहीं उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि वो अपनी पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारा एक मैं कहूँगी बैड तरीके से बैड रेफरेंस दिया जाता होगा। अगर हम फेमस नहीं है तो किस तरीके से, गलत तरीके से। और हमारी अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही मैं कहता हूँ ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। बहुत ही कम मूवीज़ बन रही हैं। टॉप नंबर वगैरह तो हिट गई थी, मुझे लगा उसके बाद उठ जाएगी। असल में मसला यह है कि फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी बहुत बेहतर होती भी, लेकिन ये है कि मामला ये आ गया कोविड वाला, ठीक है ना। कोविड की वजह से भी सिनेमा बंद हो गए, तो फिर ठप हो गया मामला। कुछ मूवीज़ बनी फिर रिलीज़ नहीं हो सकी। असल में हमारी फिल्म इंडस्ट्री इसलिए भी नहीं उठ पा रही, और ना ही मतलब है कि मैं समझता हूँ कि बहुत हाई फाई लेवल पे उठेगी। उसकी वजह ये है कि इंडिया में जो मूवीज़ बनती हैं वो इसी लैंग्वेज में बनती है जो हमें समझ में आती है। ठीक।
ठीक है ना, हमारी पंजाबी, ठीक है ना, पंजाबी एक्सेंट ज़्यादा होता है। नहीं इंडिया में जो बॉलीवुड मूवीज़ हमारी मतलब समझा नहीं। आप कह रहे हैं इंडिया में जो मूवीज़ बनती हैं तो वो उन लैंग्वेजेस में बनती हैं जो हम आसानी से इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। उर्दू हिंदी सेम है। और मैं ये कहूँगी कि हमारी जो मूवीज़ होती है उसमें ज़्यादातर पंजाबी का तड़का दिखता है हमें। अगर पूरी की पूरी मूवी उर्दू में भी है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा। अगर पंजाब की मूवी है, डायरेक्टर और एक्टर सारे पंजाब के हैं तो फिर वो पंजाब का तड़का दिखता है। कराची में भी मूवीज़ बनती हैं। वो थी ना मैं कराची, मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, उसमें तो मूवी उर्दू में थी लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी डायलॉग्स थे जो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहे थे। उसकी वजह ये थी कि वो पंजाब कल्चर पे बनाई गई थी, उसको स्टोरी बोर्ड ऐसा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे साउथ इंडिया के जितने हीरो हैं पाकिस्तानी उन्हें जान गए हैं। यानी कि होता क्या है कि मिसाल के तौर पे कोई अनजान लड़का है हीरो, अनजान लड़की है हीरोइन, और हम उनकी मूवी देख रहे हों तो हम शायद इतना उनको हीरो या हीरोइन नहीं मान रहे होते हैं। हमें अपने लोगों को हीरो देखना है तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उठती। लेकिन हम लोगों ने उनकी इतनी मूवीज़ देखी हैं कि हम उन्हें जान गए हैं। तो अब हमें जो है, अच्छा एक मैं बड़ा फ़र्क बताऊँगा आपको। एक तो वो सेम उर्दू में और हिंदी में डबिंग हमें मूवीज़ देखते हैं तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत, एक हाई क्लास किस्म की चीज़ मिल रही हो, फिर हमें अपने घर के अंदर एक थोड़ी सी बेकार सी चीज़ इतनी मज़ेदार नहीं, मतलब बहुत ही लो बजट आप बता रहे हैं ना 100 करोड़ तक छोड़ ही दें। मैं कह रहा हूँ कि 500 मूवीज़ लाखों में बनती हैं मूवीज़। ठीक है ना, यहाँ पे एक ऐसे डायलॉग में बनाएंगे ठीक। तो मैं कहने का अच्छा इंडिया के 5 लाख, या आप लोगों को हैरत हो रही होगी कि आप मैं वही कह रही थी उनके तो 2-3 लाख 4 करोड़ में हम लोग कितनी मूवीज़ बना सकते हैं? हम लोग अब 5 साल तक की भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? 400 करोड़ ना, 400 करोड़ में कितनी, 4 करोड़ भी नहीं, वो तो 4 करोड़ की बात नहीं करते। 400 करोड़ में कितनी मूवीज़ बना सकते हैं? पता नहीं, लाइन लगा देंगे हम। लाइन लगा देंगे मेरे जैसा तो मेरे जैसा तो और लाइन लगा देंगे। अच्छा एक और बात मैं आपको एक चीज़ आप मिस कर गए। मैं एक बात करने लगा पहले था आप करें कि सबसे पहले तो हमने उन्हें अपना लिया है एज ए फिल्म इंडस्ट्री के तौर पे। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सब। अब तो वो भी छोड़ दें, अब तो वो रामचरण और हाँ देवरकोंडा, इन सबको ज़्यादा अपना ईयर से देखते हैं। ठीक है ना, इन्हें हम अपना। अच्छा उसके बाद अच्छा मैं एक फ़र्क बताने लगा था कि हमारे यहाँ बनती भी हैं, क्योंकि बनाएंगे तो सही ना, आता है काम। हमारे यहाँ ड्रामों के हीरो हैं, फिल्में बनाई जाती हैं यार, हमारी भी फिल्म इंडस्ट्री उठेगी। तो मैं कहता हूँ शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री उठ ही नहीं सकती क्योंकि हमें वहाँ से मटेरियल मिल रहा है। एक होता है ना कि यार इसको आप की किल्लत हो, हाँ, इसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तौर पे समझ लो कि आपको एक मटेरियल मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का। फिर पाकिस्तान में भी एक बंदा कहता है कि मैं भी मटेरियल बनाता हूँ, जबकि वो महंगा है, वो मज़ेदार ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूँ, अक्सर ऐसा होता है कि घर में कभी दाल बन जाती है ना तो भाई बाहर से बिरयानी ले आता है। अच्छा उतने में बाहर से बिरयानी ले आया तो क्या वो दाल खाएगा? अच्छा उतने में ही मिल रही हो तो आप बताएं। 100%। ठीक है ना। अच्छा वही लैंग्वेज आपको समझ आ रही है। अच्छा अब आपके वो जो शक्लें हैं आमिर, सलमान, अक्षय, वो शक्लें भी आपकी अपनी लगती हैं। अच्छा, आप उन्हें अपना चुके हैं। अच्छा सबसे बड़ा मसला एक है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री फिल्म लगती नहीं है, सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे यहाँ ज़्यादातर ड्रामे का रुझान है। तो हमारे जो ड्रामों के हीरो हीरोइन आते हैं ना, वो फिल्म में वो जो झंप मारते हैं, वो जो मुक मारते हैं, पंच मारते हैं, वो मैच ही नहीं कर रहा होता उनकी पर्सनैलिटी पे। हमें हज़म ही नहीं हो रहा होता। सबसे मेन बड़ा फ़र्क है कि हमारे यहाँ फिल्म ही नहीं लग रही होती। अच्छा मैं एक चीज़ ये कह रही थी, अब तो कंप्लीट है ना आपका। मैं ये कह रही थी कि ना मैं जब उनकी मूवीज़ देखती हूँ, चाहे वो साउथ इंडियन हो चाहे वो बॉलीवुड हो, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है करीबी, उनको ज़्यादा जानती हूँ, उनसे ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। और जब मैं कभी, जैसे मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, मैंने एक दफ़ा देख ली थी, तो मैं इनको देख रही होती हूँ तो मुझे महविश हयात और अनजाने लग रहे हैं। हाँ हुमायूं सईद और दूसरे कैरेक्टर्स वो मुझे बिल्कुल अनजाने, उर्वा, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनको फर्स्ट टाइम देख पा रही हूँ, यानी मैंने इनको कभी देखा नहीं। अब वही वाली बात जो आप कह रहे हैं ना कि मैं उनको हीरो हीरोइन मान ही नहीं पा रही थी, कहीं दिल में, कहीं दिमाग में, कहीं ना कहीं मुझे एक बेचैनी सी थी उनको देख कर के ये हीरो है, ये हीरोइन है, अच्छा ये स्टोरी है, फिर स्टोरी भी कुछ मुझे समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही। लेकिन साउथ इंडियन या बॉलीवुड की जो मूवीज़ देखती हूँ तो उसमें मुझे फ़ौरन ऐसा लगता है, मैं फ़ौरन उनको ना रिलेट कर रही होती हूँ, फ़ौरन उनसे जुड़ रही होती हूँ, फ़ौरन हाँ ये हीरो है, ये स्टोरी चल रही है, बिल्कुल तजस्सुस, एक वो जो एक मैं ये कहूँगी एक इंटरेस्ट जो होता है ना, वो उनकी मूवीज़ देखकर जो डेवलप होता है ना, वो हमारी मूवीज़ देखकर नहीं हो रहा। अच्छा एक हल निकाला, तसलसल नहीं हो रहा। अच्छा एक हल निकाला गया था कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री उठे, इंडियन मूवीज़ पे पाबंदी लगा दी जाए। सही। तो ये पाबंदी उस टाइम तक तो चल सकती थी जब नेट का दौर नहीं था। सही, अब तो नहीं।
अब तो ये पाबंदी बेकार हो गई ना। अच्छा, तो इससे मुराद ये लगती है जो इस पूरी मैंने अभी सोचा कि इससे मसला ये लगता है कि शायद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कभी उठेगी भी नहीं। अच्छा, आपको पता है इतना रुझान है पब्लिक का, इतना लोगों का इंटरेस्ट है, इतना आवाम चाहती है, पसंद करती है या देखना चाहती है। मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ पाबंदी है तो हमें नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर मूवीज़ पूरी नहीं मिलती। कुछ ना कुछ मसले होते हैं, कुछ पीसेस मिल रहे होते हैं, स्टार्टिंग एंडिंग ऐसा मिल रहा होता है, पूरी कंप्लीट मूवी नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ बाकायदा नेट वाले जो नेट का कनेक्शन देते हैं तो उसके साथ अपना एक ब्राउज़र भी देते हैं, वो उसके ऊपर आप हिंदी मूवीज़ इजीली सर्च करके देख सकते हो। मूवीज़ मिल जाती हैं डाउनलोड करके, वो लोग मूवीज़ भी मिल जाती हैं, पुरानी जो भी आपको देखनी है वो आपको उस ब्राउज़र हॉलीवुड की भी मिल जाती है, जो यूट्यूब पे ना मिलती है, जो यूट्यूब पे ना अभी जो रिलीज़ हुई होती है वो नहीं मिलती ज़्यादातर यूट्यूब पे तो आती फिर है। वो आपको उस पर मिल जाती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारी पब्लिक का रुझान देखते हुए, हमारे लोगों का रुझान देखते हुए कि उन्होंने एक अलग से प्रोवाइड कर दिया आपको कि आप वहाँ से देख सकते हो, आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी उस मूवी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमारे यहाँ सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा जबकि एक मार्केट ही नहीं है। रातों रात अगर किसी मुल्क को भागना पड़े आपकी कंट्री से तो फिर वो आप क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा, वो तो डूब जाएगा। और दूसरी तरफ ये है कि हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि सऊदी अरब हमारा इस्लामी ब्रादर कंट्री है, हमारे सदियों सालों से हमारा एक इनसे रिश्ता है, मजहबी रिश्ता है। तो हमारा ऐसा दोस्त है जैसा कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी नहीं है। तो खैर दोस्तों, दोस्त की इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आ रही, हमारे ऊपर से इधर पाकिस्तान, इधर सऊदी अरब है, तो यूँ जा रहे हैं इस्लामी ब्रादर कंट्री सऊदी अरब। खैर दोस्तों, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।